नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। गेगल थाना क्षेत्र के भुवानी गांव में पेड़ की डाली काटने के दौरान नीचे गिरने से एक युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के भुवानी गांव में मनीष बाकोलिया नाम का युवक पेड़ पर चढ़कर पेड़ को काट रहा था। तभी अचानक पेड़ की एक डाली टूटने से वह नीचे गिर गया। शाम के वक्त बकरियां तो घर पहुंच गई, लेकिन मनीष घर नहीं पहुंचा। तो पिता ने उसे खेत में जाकर ढूंढा, जहां उन्होंने देखा कि पेड़ की डालियां टूटी हुई है और मनीष नीचे घायल अवस्था में पड़ा है। पिता ने तुरंत गाँव के युवा नेता महेंद्र सिंह रावत को सूचित किया और गाँव वासियों की मदद से मनीष को अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की सूचना गेगल थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर गुरुवार को सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुत्र कर दिया। भुवानी के युवा नेता महेंद्र सिंह रावत ने चिरंजीवी योजना से आर्थिक सहायता की मांग की। अजमेर जिले के पुलिस थाना गेगल के निकटवर्ती गांव भुवानी है और भुवानी गांव में मनीष बकोलिया जो पढ़ाई करता था और अभी दीपावली की वजह छुट्टियां चल रही है, इसलिए वो 4-5 बकरियां चराने के लिए वो खेत में गया था। जब खेत में जाने के बाद में जो बकरियां के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर जो डालियां काट रहा था, उसी दौरान डाला टूटने की वजह से वो नीचे गिर गया था। नीचे गिरने से उनसे गंभीर घायल हो गया था। तो अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में लेकर आए। लेकर आने के बाद में हम उनको डॉक्टर साहब को चेकअप कराने के लिए कहा, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ईसीजी की जांच की। तो उन्होंने जांच करने के बाद में कहा कि उनकी मृत्यु हो गई। आशागंज स्थित एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। मकान मालिक युवती 10 मिनट के लिए शाम के समय चश्मा बनाने के लिए गई और पीछे से ताला तोड़कर अलमारी में रखे 12,000 रुपए नगद और 16,000 रुपए की रिंग चुरा ली। जब वापस लौटी तो पता चला। सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। इच्छापूर्ण मंदिर के पास रहने वाली रेणु ने बताया कि बुधवार शाम को करीब 6 बजे वह 10 मिनट के चश्मा बनाने के लिए बाजार में गई। इस दौरान कमरे का ताला लगा कर गई। पीछे से चोर घुसे और कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 12,000 नकद व 12,000 के रिंग चुरा ले गए। वापस आई तो पता चला। उसने शक जताया कि आसपास के क्षेत्र में पीछे रहने वाले लोग ही हो सकते हैं। वह थोड़ी ही देर में आ गई, लेकिन इससे पहले वारदात अंजाम दे दी। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये अपने इच्छापूर्ण मंदिर झूलेलाल चौक पे वार्ड नंबर 20 के अंदर चोरी हुई है। मैं जब घर पे आई तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। उसके अंदर मेरे 12,000 रुपए केस थे और 16,000 रुपए की रिंग थी, वो दोनों गायब थे। मैं बस बाहर गई थी चश्मा बनवाने, सिर्फ 10 मिनट का ही फर्क था। 10 मिनट में मैं घर आई जब तक चोरी हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में बुधवार को पुलिस लाइन अजमेर में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया गया। वह घुड़सवारी मैदान के नवीनीकरण के कुछ मनमोहक प्रदर्शन पुलिस जवानों द्वारा दिखाए गए। समारोह के दौरान एडीजी रेलवे संजय अग्रवाल, आईजीपी रुपेंद्र सिंह, जिला सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी, जिला कलेक्टर अंशुदीप, एसपी चूनाराम जाट, सीएसओ श्री सुनील कुमार, कमांडेंट हाड़ी रानी बटालियन श्री प्रदीप मोहन, कमांडेंट पीटीएस किशनगढ़ नरेंद्र, सीजेएम अजंता अग्रवाल, एडीए कमिश्नर श्री अक्षय गोदारा, कमिश्नर नगर निगम श्री सुनील कुमार, प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह समेत पुलिस प्रशासन व जुडिशरी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के जवानों द्वारा घुड़सवारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। आईजीपी श्री रुपेंद्र सिंह के निर्देशन में घुड़सवारी मैदान को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करने हेतु पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट व श्री विकास सांगवान आईपीएस के द्वारा पुलिस लाइन स्थित 60 गुना 30 मीटर आकार के अश्वशाला के मैदान को विस्तार देते हुए 170 गुना 40 मीटर में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान म्यूजिकल राइडिंग, टेंट पैकिंग, जंपिंग शो, ट्री राइडिंग का प्रदर्शन कर हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसे आम जन द्वारा सराहा गया। आज अजमेर पुलिस लाइन में जो घुड़शाला है उसका रेनोवेशन करके जो नया ग्राउंड तैयार किया गया है उसका इनॉग्रेशन किया गया है और साथ ही इसमें टेंट पैकिंग, शो जंपिंग, म्यूजिकल राइड, जो हॉर्सेस की ड्रिल और इस तरह के इवेंट्स का प्रदर्शन किया गया है। हमारा विश्वास है कि पुलिस घुड़शाला यूनिट के साथ साथ आमजन में भी घुड़सवारी के जो शौक है उसको बढ़ावा मिलेगा और घोड़ा सवार जो पुलिस है इसका पुलिस की ड्यूटी में जो यूटिलिटी हो सकती है, इसका योगदान हो सकता है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में वांछित आरोपी शंकर माली को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कृष्णगंज थाना क्षेत्र की एक युवती ने थाने पर पेश होकर शंकर माली के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुराचार करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि शंकर माली नाम के युवक ने
उसको शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। शादी के लिए कहने पर टाल मटोल करता रहा। इसके बाद उसने शादी के लिए दबाव डाला तो जान से मार डालने की धमकी दी। थाने में प्रार्थना पत्र देने पर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शंकर माली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आदर्श नगर थाने के एएसआई मांगाराम ने बताया कि चोरों ने खिड़कियां जाली तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब कर्मचारी गोदाम पर पहुंचा तो वारदात का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पुलिस थाना किशनगंज में एक महिला ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया था। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में और श्रीमती छवि शर्मा सीओ मैडम के निर्देशन के अंदर कार्रवाई की गई थी। महिला ने आरोप लगाए थे कि शंकर माली नाम का जो व्यक्ति है उसने शादी का झांसा दे करके और बार बार उसके साथ में गलत काम किया और अब वो शादी न करके उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया 376 2N और SC/ST एक्ट में। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पर्वतपुरा इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में 33 LED टीवी चोरी के आरोप में आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। अशोक विहार वैशाली नगर के रहने वाले आशीष डिडवानिया पुत्र अशोक डिडवानिया ने थाने पर दी शिकायत और बताया कि उनका एलर्जी हर्ष विजन पर्वतपुरा रिपो एरिया में गोदाम है। रविवार सुबह कर्मचारी दीपक पारीक गोदाम पहुंचा तो पता चला कि पीछे की खिड़कियां और जाली टूटी हुई हैं। गोदाम से 33 LED, 32 इंच के 29 और 40 इंच के 4 LED टीवी चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आसपास लगे CCTV फुटेज देखे। इसी के आधार पर हतुंडी निवासी रुस्तम को गिरफ्तार किया गया। वहां उसके साथ ही जाहिर, कालू और मोहसिन अभी भी फरार हैं। आरोपी रुस्तम से अभी तक 11 चोरी की LED और चोरी में काम में ली गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर ली गई। दिनांक 14/10/2022 को परिवादी श्री आशीष डिडवाना ने थाने पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी LG कंपनी का पर्वतपुरा एरिया में गोडाउन है। 14 तारीख की रात्रि को अज्ञात चोरों ने गोदाम से ताला व जाली तोड़कर 33 LED टीवियां चोरी कर ली। मुकदमा नंबर 425 धारा 457 380 दर्ज कर CCTV फुटेज और मुखबिर की इतला पर NH 8 से पर्वत खाजपुरा जाने वाली रोड की तरफ इतला मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो जिसमें चोरी का माल बेचने की फिराक में कोई घूम रहे हैं, जिनको रोककर बोलेरो चेक की गई जिसमें 4 LED टीवी थी। जिसने संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया तो थाने पर लाके पूछताछ की गई। जिसको गिरफ्तार किया उसका नाम रुस्तम है और उसके 3 साथी और थे, जाहिद, कालू और मोहसिन। सभी हटुंडी के रहने वाले हैं। अब तक टोटल 11 LED टीवी बरामद हो चुकी है। अब प्रशिक्षित BRP के चयन को प्राथमिकता देने के लिए आज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने के ब्लॉक संसाधन व्यक्ति चयन हेतु सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है। इस संदर्भ में उनकी मांगे पूरी की जाए। अभ्यर्थियों के अनुसार इस चयन प्रक्रिया में जून-जुलाई 2022 में 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षकों को चयन में प्राथमिकता दी जाए। इन सभी BRP ने जून-जुलाई 2022 में अजमेर जिले की चयनित पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर विभिन्न दबाव और चुनौतियों का सामना करते हुए लाखों रुपए की रिकवरी उजाकर सरकार की उपेक्षा पर खरे उतरे थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्ति चयन हेतु सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है। इस संदर्भ में उनकी मांगे पूरी की जाए। अभ्यर्थियों के अनुसार इस चयन प्रक्रिया में जून-जुलाई 2022 में 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षक को चयन में प्राथमिकता दी जाए। इन सभी BRP ने जून-जुलाई 2022 में अजमेर जिले की चयनित पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर विभिन्न दबाव और चुनौतियों का सामना करते हुए लाखों रुपए की रिकवरी उजागर कर सरकार की उपेक्षा पर खरे उतरे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो BRP नियुक्त किए जा रहे हैं उसमें सरकार द्वारा 30 दिवस तक ट्रेनिंग प्राप्त करवा चुके हैं, उन लोगों को शामिल करें और जो पुराने BRP है वो इस विज्ञप्ति के माध्यम से आना चाह रहे हैं, जबकि सरकार उनके कार्य से असंतुष्ट थी और उनको आदेश जारी करके हटा चुकी है। लेकिन वो अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं किसी न किसी प्रकार से। सोशल ऑडिट के दौरान जैसे मान लो घटिया सामग्री का काम हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास के अंदर पैसे लेने की शिकायतें आ रही है और बिलों के अंदर गड़बड़ी आ रही है। ये जो चीज़ें हुई उसके बाद ही ये सरपंच लोग बौखलाए हुए हैं और
हम लोगों को हटाने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं। और 19 साल से फरार चल रहे दहेज प्रताड़ना के आरोप में देवीलाल नाम के आरोपी को आज महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि 19 साल पहले एक महिला ने अपने पति देवीलाल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ विभिन्न आरोपों में महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी देवीलाल फरार हो गया था। महिला थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। बीती रात मुखबिर की इत्तला पर देवीलाल को गिरफ्तार किया गया। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया। एक 2003 में एक 498/406 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये महिला ने इसके पत्नी ने दर्ज करवाया था, देवीलाल की पत्नी ने, जो काफ़ी समय से उसका फरार चल रहा था। तो 19 साल हो गए इसको, स्टैंडिंग वारंटी 19 साल पुराना हमने उसको गिरफ्तार करा है ब्यावर से। 498/406 में मुकदमा दर्ज हुआ था, दहेज का मुकदमा था, जिसमें इसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो ये है वो काफ़ी समय से है वो फरार चल रहा था और मिल नहीं रहा था। तो 19 साल पुराना हो गया। तो आज है उसको ब्यावर से उसको गिरफ्तार कर लेके आए हैं। जिला कलेक्टर श्री अंशदीप ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में बुधवार को बैठक कर समीक्षा की। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि प्रत्येक कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, किसी कार्य में शिथिलता नहीं बरती जाए और पर्यटकों को समुचित सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाए। ये मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा मेले में पशुओं को प्रतिबंधित किया गया है। भूलवश आने वाले पशु पालकों के साथ घर लौटने के संबंध में समझाइश की जाएगी। पशु मेला स्थल को पूरी तरह से खाली रखा जाएगा। इस संबंध में पशु पालकों से अपने पशुओं को नहीं लाने के लिए अपील की गई है। जानकारी के अभाव में आने वाले पशु पालकों को तत्काल प्रभाव से घर लौट जाना चाहिए। जिला पुलिस अधिकारी श्री चूनाराम जाट ने कहा कि मेले से पूर्व कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेला अवधि के दौरान पर्याप्त अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा। मेला स्थल के आसपास होने वाली पार्किंग में पार्किंग ठेकेदार के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विभिन्न स्थलों पर नाकाबंदी कर कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सरोवर के घाटों पर दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस एवं पुलिस मित्र के दल तैनात रहेंगे। आगामी 30 अक्टूबर तक बैरिकेडिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार बैरियर भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री कैलाश चंद्र शर्मा, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री अक्षय गोदारा, अजमेर नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर, एडीएम भावना गर्ग, उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल, नगर पालिका पुष्कर के ईओ बनवारी लाल मीणा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में पुष्कर मेला सलाहकार समिति के संयोजन से एक बार पुनः पुष्कर मेले के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है और आह्वान किया है कि जो भी पशु पालक पशु मेले में भाग लेते हैं वो कृपया अपने इस बार बीमारी फैलने के कारण से पशु को मेले में लेकर नहीं आए, और कोई पशुपालक अगर यदि पहले से ही वहाँ पे पहुँच गया है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर वहाँ पर पशु रखे, परंतु वो मेला एरिया में नहीं रखे और मेला एरिया से पशुओं को खाली कर दे। मेयो गर्ल्स कॉलेज स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का कल समापन हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हाउस का खिताब पद्मिनी हाउस को मिला। बहुत ही स्पेशल बात ये थी कि जिस हाउस में मैं थी, पद्मिनी हाउस में होती थी मैं, और आज जब उसी पद्मिनी हाउस को बेस्ट हाउस की ट्रॉफी दी मैंने अपने हाथ से, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि उन सब बच्चों के चेहरे पे जो उत्साह था, जो खुशी थी, और उनको भी मालूम था कि मैं उसी हाउस की थी, तो एक जिस तरह से उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया मेरी तरफ से या उनकी तरफ से, आई थिंक वो एक बंधन होता है जो चाहे आप कितने वर्ष अपार्ट हो, वो अभी पढ़ रहे हैं, मुझे निकले हुए 20 साल हो गए, लेकिन एक जो बॉन्ड होता है स्कूल का वो कभी छूटता नहीं है और जनरेशन दर जनरेशन वो हमेशा रहता है। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, सारे बच्चों से मिलना। मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो मेरे समय पढ़ते थे, उनके बच्चे अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे जो टीचर्स थे वो उनमें से कुछ रिटायर हो गए लेकिन कुछ अभी भी हैं, उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनकी आंखों में जो खुशी थी देखकर कि इनमें से मतलब उनके लिए तो मैं उनका ही एक बच्चा थी जो यहाँ से निकली थी, तो उन लोगों की जो आंखों में खुशी थी, आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था।
और आई थिंक ओवरऑल अपने स्कूल में आकर इस मोमेंट को जीना जो हुआ मैं हमेशा याद रखूँगी। मेरा नाम प्रियमवदा सिंह है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मुझे 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। जन शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में औषधि पौधों का वितरण किया गया। आज गुलाबबाड़ी स्थित केंद्र में 50 विभिन्न प्रकार के औषधियों के पौधे लगाए गए। पब्लिक को छाया मिलेगी, औषधीय वाले पौधे लगाए हैं, पब्लिक को लाभ मिलेगा। आज जन शिक्षण संस्थान द्वारा गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी में औषधीय युक्त पौधों का पौधारोपण किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाया गया है और पर्यावरण के स्वच्छता के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संस्थान द्वारा जितने भी सिलाई केंद्र और जितने भी प्रशिक्षण केंद्र संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी केंद्रों पर आज पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।